परसों के दिन हुई थी और मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया था कि आप 10 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन आओ। मैं 10 मिनट के लिए वहाँ गया। उसके बाद में मेरे को अंदर बैठा दिया गया था। अधिकारियों के सामने मेरे को ऐसे लैंग्वेज सीआई साहब को नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि उनके घर पे भी माँ है, बहन है, सब कुछ है। उन्होंने जो कहा उसके लिए मुझे बहुत दुख है और मैं आपको वीडियो के माध्यम से सीआई साहब को ये अवगत कराना चाहता हूँ। आपको चिढ़ है उस चीज़ से तो आप नौलगढ़ से हमारे को मार के या भगा दो, इसकी हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सीआई साहब ने कल कंपनी के सामने अधिकारियों के सामने मुझे कहा गया, आप को आगे कर देते हो, प्रशासन आता है तो आप ये कर देते हो, मेरा उसमें कुछ भी रोल नहीं था। मैंने शांतिपूर्वक धरने पे बैठा था। एफआईआर मैंने एक एफआईआर पे मेरी जमानत करवाई थी। उसके बाद मुझ पे झूठा मुकदमा लगा के 14 तारीख को ये लोगों ने कंपनी के साथ प्रताड़ित किया। उसके बाद नाइट में मेरे साथ उन लोगों ने मारपीट की है। मारपीट करने के बाद में मैंने एसडीएम साहब के पेश करने के टाइम पे मैंने एसडीएम साहब महोदय को मैंने कहा कि मेरा मेडिकल दोबारा करा जाए। उन्होंने आदेश जारी किया डिप्टी साहब को तुरंत कि इसका मेडिकल दोबारा जांच किया जाए और मैंने मेडिकल कराया, उसमें चोटें पाई गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ सीआई साहब को, आप कुछ भी करो, हमारी माता बहनों को गलत बोलोगे तो हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। ये धरना चल रहा है गोठड़ा ग्राम पंचायत में, तो वो धरना किसानों के द्वारा और युवाओं की मांगों के लिए, दो मेजर मांग थी किसानों के मुआवजे के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए। इन मांग को लेकर वहाँ का किसान, गोठड़ा देवगांव का किसान पुरजोर तरीके से अपनी मांग प्रशासन के सामने रख रहा था। लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई चल रही थी। अब मौजूदा वहाँ का जो नवलगढ़ का प्रशासन है वो पहले भी कंपनी प्रशासन श्री सीमेंट के साथ में मिला हुआ था। वहाँ का स्थानीय जो राजनीतिक अखबाड़ा है, चाहे मैं उसमें कहना चाहूँगा वहाँ के नवलगढ़ के विधायक महोदय, वो भी श्री सीमेंट के साथ में अपनी गठजोड़ बनाए हुए हैं। तो इन किसानों और युवाओं की आवाज़ को वहाँ कोई नहीं सुन रहा था। प्रशासन फैक्ट्री के साथ में क्यों मिल रहा है, जनता के साथ में क्यों नहीं, कारण था कैसे? कारण यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसी न किसी प्रकार से इनको मतलब लोभ लुभाने, जो आकर्षण के जो पैसे देने का जो लालच होता है, मिठाई देने का, जिसको मिठाई के तौर पे ये बताते हैं कि मिठाई पहुंचा देंगे, वैसे लालच में आकर ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो विधायक महोदय हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर शांत हो चुके हैं। इन किसानों को याद उनको कब आएगी? जब चुनाव आएगा तब इन किसानों और युवाओं की याद उनको याद। चुनाव तो इस साल आ रहे मेरे हिसाब से। हाँ, तो जल्दी उनको 2 या 3 महीने में ये किसान और युवा याद आएंगे। आज हमारा एसपी ऑफिस में, एसपी साहब के पास में और कलेक्टर महोदय के पास में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ जो किसान बैठे थे उन पे गलत तरीके से नवलगढ़ के एसएचओ साहब ने मुकदमे दर्ज करवाए। कंपनी की मिलीभगत के तहत राजा राम जी और संजीव जी पे मुकदमा करवाया। संजीव जी को जिस प्रकार से नवलगढ़ थाने में लाकर उनके साथ में बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ आज हम एसपी साहब से मिले, कलेक्टर महोदय को शिकायत की है। और नवलगढ़ में आपको मैं बताना चाहूँगा, नवलगढ़ विधानसभा में आजकल पूरे थाने में इतने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इतने माफिया वहाँ मौजूद हो चुके हैं, इतने कारनामे रोजाना हो रहे हैं। कभी किसी का सिर फोड़ा जा रहा है, कभी किसी के पैर तोड़े जा रहे हैं, कभी किसी का मर्डर किया जा रहा है। तो नवलगढ़ का जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर आज हम एसपी साहब और कलेक्टर महोदय से मिले थे। भी थे, कुछ रोजगार की बात भी कर रहे हैं, आगे बढ़ेगा जगह लोकल लोग ही वहाँ रोजगार मिल रहा है उनके? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वहाँ के जो भी लोकल लोग हैं उनको, युवाओं को छोड़ के किसी भी व्यक्ति को ऐसे को रोजगार नहीं दिया गया है जो वहाँ पर अपनी जीविका। मतलब ये है कि पोल्यूशन धुआं बढ़ेगा, लोग और नौकरी मिले कोई और नहीं। बिल्कुल। उस श्री सीमेंट कंपनी में अभी लगभग 2,500 से 3,500 लोग वर्क कर रहे हैं। उसमें से 90% तो यहाँ के है ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं है 90% लोग। तो ये बिहार, यूपी, इस बाहर के लोगों को वहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। उसका कारण ये है कि वो कम रेट में वहाँ पे काम कर रहे हैं और दूसरी उनकी कोई ऐसी यूनियन ना बने कि कल को कंपनी को जाके कोई नुकसान हो। तो कंपनी यहाँ के अधिकारियों के साथ में मिलकर उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो किसानों के मुद्दे न ले रहे थे हमारे बीच में आया, वो जिला में जाहिर करवा रहे हो कि किस प्रकार कांग्रेस सरकार, की प्रकार नवलगढ़ प्रशासन और की प्रकार संघर्ष समिति से जो श्री सीमेंट कंपनी है वो मिलकर खेतों को, किसानों को उजाड़ रही है, हमारी रोजी रोटी हमसे छीन रही है। और एक तरीके से जो सरकारें वर्तमान में ये कहती हैं कि भाई मैं किसाना का हितैषी हाँ, भाई यदि झुंझुनू का लोग जानना चाहें तो भाई नवलगढ़ का गोठड़ा, देवगांव, चोडानी, कालीरावना की डानी, खेदड़ा की डानी भी का मान आवी मारी 75 साल पहले जबकि अपने देश की, राज्य की स्थिति है भी को सामनो में कर रहे हैं। तो आज जिला ने थे खबर पूछा रहा हो भी को थाना मीडिया ने बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
अभी मामलों के हैं, कौन से मामलों के लिए? मामलों वर्तमान में हमारे कंपनी में मुआवजा न लेर, रोजगार न लेर, 2-3 मुद्दा लेर में चल रहे हैं। मकाना की माना अच्छी कीमत मिले, ज़मीन की अच्छी कीमत मिले। बाद में हमारे जो को कंपनी शुरू में जब ये स्थापित हुई थी उसमें रोज़गार की बात लेकर चली हुई थी, स्थानीय लोगों को काफ़ी मात्रा में रोज़गार दिया जाएगा। तो ये जो लोक लुभावनी बात कंपनी ने की थी, अब वो इन बातों से कंपनी मुकर गई है। तो इन 3 बातों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिले हैं। और चौथी मांग हमारी ये थी कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। हम पिछली 20 जनवरी 2023 से कंपनी व नवलगढ़ प्रशासन के द्वारा जिस तरह से हमारे को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, हमारे साथ में ज्यादती की गई, उसको लेकर हम एक लोकतांत्रिक तरीके से गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए 20 जनवरी से हम धरना प्रदर्शन पर अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर नवलगढ़ जो सीआई साहब हैं, कंपनी जब अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए कंपनी यदि हम लोगों का कोई शिकायत करती है, एफआईआर दर्ज करवाती है, तो नवलगढ़ सीआई तुरंत उसको ले लेता है। और हम लोग यदि हमारी समस्या को लेकर सीआई साहब के पास जाते हैं तो सीआई साहब हमारे को ऐसे देखता है जैसे इनके साथ में किसी प्रकार का बुरा व्यवहार हुआ ही नहीं हो। तो कम से कम मैं सीआई साहब को भी आपके माध्यम से सूचना देना चाहूँगा कि आपकी कोशिश ये है कि आपके पास में जो भी फरियादी आई, शिकायत करता है, उसके आप एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद में संबंधित जो दोषी आदमी उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई करें ताकि पुलिस आमजन में विश्वास करने में सफल हो सके। ठीक है, ये सब बात हो गया। मैं बताऊँ कि उरा कौन सा मामला के लिए आया होते? उरे मामलो आज हमारो सबसे बड़ो मामलो वही हो कि एक तो कलेक्टर साहब ने मिलर में जमीन को मुआवजा मानक कंपनी के द्वारा मिल जाए। एक जो हमारा जगह संघर्ष जो किसान अपने संघर्ष समिति के सदस्य हैं, जो ध्यान शांतिपूर्ण गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग पिछले 50-55 दिन से धरना दे रहे हैं। उन्हीं में से हमारे 2 संघर्ष के साथी थे जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे साथ में थे। उन पर नवलगढ़ पुलिस के द्वारा कंपनी के दबाव में आकर मुकदमा दर्ज किया गया। और हमारे में से एक साथी जो महेंद्र था, जिसका उर्फ संजीव उसका दूसरा नाम है, डॉक्यूमेंटली घरेलू नाम उसका महेंद्र है। तो उस पर क्या गया, नवलगढ़ जो पुलिस प्रशासन और कंपनी ने दबाव में लेकर उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में उस बंदे को कंपनी ने वो नवलगढ़ सीआई साहब हैं, उन्होंने इतना उसको हाथ से मारा पीटा, उसके हाथ एकदम नीला पड़ा हुआ है। और उसके बाद में नवलगढ़ सीआई साहब के द्वारा मैं मानता हूँ कि इस भाषा का जिस तरह से हमारी माता बहनों के लिए उन्होंने शब्दावली काम में ली वो बहुत ही गलत है। उसी को लेकर हम सीआई साहब से मिले थे, एसपी साहब से मिले थे और एसपी साहब ने भी सकारात्मक आश्वासन हमें दिया कि यदि ऐसा हुआ तो हम तुरंत उस अधिकारी पर ठोस से ठोस में कार्रवाई करूँगा।